THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के लिए THI एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में जेनेटिक्स पढ़ा था और जेनेटिक्स में हमने लगभग आपका जो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद आज हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और कोडोमिनेंस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। इन सब चीजों को हम देखने के बाद और चीजें भी जानेंगे जिसमें हमने कल लेक्चर में शुरू किया था। उन सब चीजों को आप जान गए होंगे, कुछ टर्म्स थे। आज मोनोहाइब्रिड क्रॉस से फिर से हम शुरू करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या लिया था? एक सिंगल कैरेक्टर लिया था। डाइहाइब्रिड में दो कैरेक्टर लिया जाता है। सिंगल कैरेक्टर जब हमने लिया था तो आपको बताए थे जो टॉल होगा उसको हम किसमें डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर के T से डिनोट करेंगे। जो टॉल वाला था, टॉल प्लांट किससे डिनोट किया गया था? कैपिटल लेटर के T से डिनोट किया गया था। और जो स्मॉल प्लांट था, ये आप जानते हैं, स्मॉल प्लांट जो था उसको क्या S से तो नहीं डिनोट कर सकते थे, तो उसको हम क्या किए? इस कैपिटल T स्मॉल t से यहां पर डिनोट कर दिए। ये डॉर्फ था, इसको क्या किया? स्मॉल t से डिनोट कर दिए। इसमें हमने क्रॉसिंग कराई। अब हमने बनाया था आपका पुनेट स्क्वायर। इसको जब आप देखे थे तो यहाँ पर टी 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 स्मॉल टी, तो ये टी 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 सब फर्स्ट जनरेशन में, फेलियर जनरेशन 1, फर्स्ट जनरेशन में पूरा सब क्या थे? टॉल थे। इसका जीनोटिपिक कैरेक्टर क्या था? जीनोटिपिक सब T और T था फिनोटिपिक 1:0 रेशियो था जीनोटिपिक, और फिनोटिपिक भी सब टॉल थी। इसमें आप सब टॉल देख रहे हैं। अब इसको क्या किया गया था? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया गया था। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जब छोड़ दिया गया था तो T और T, यहां पर देखिए ये जो आया कैपिटल TT, ये हो गया था टॉल, और जो यहां पर कैपिटल T और स्मॉल t आया, कैपिटल T और स्मॉल t आया, फिर उसके बाद यहाँ पर स्मॉल। अब इसका रेशियो देखिए 1 टॉल है, 2 हाइब्रिड है, फिर 1 डॉर्फ है, तो 1:2:1 आया था। इतना आप जान रहे हैं, ये सब हमने कल बताया था मोनोहाइब्रिड। और इसमें हमने क्या बताया था आपको? दो चीजें बताई थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या क्या बताया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे काम कर रहा है? यहां पर जब हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, फर्स्ट जनरेशन में जो टॉल प्लांट और इस डॉर्फ प्लांट में जो क्रॉसिंग कराई गई, क्रॉसिंग कराने के बाद हम देख रहे हैं क्या हुआ। क्रॉसिंग कराने के बाद ये हुआ है कि यहां पर जो प्लांट आया वो हाइब्रिड हुआ, और हाइब्रिड प्लांट क्या किया? सारे प्लांट हाइब्रिड थे, सबके जो थे जीन्स, उसमें एक टॉल का जीन था, एक स्मॉल का था। यहां पर आप देखते जाइए, एक टॉल का था, एक स्मॉल का था। अब जो आगे हमने सेल्फिंग होने दिया, सेल्फिंग होने के बाद ये देख रहे हैं कि
इसमें एक टॉल, प्योर टॉल आया, प्योर टॉल, जीनोटिपिक रेशियो जो इसका है, यहाँ पर एक प्योर टॉल है, एक प्योर डॉर्फ है। जो प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, अपने ओरिजिनलिटी को फिर से प्राप्त हो रहे हैं, अपने वास्तविक रूप में फिर से आ रहे हैं। यही क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, यहां पर देखिए जो टॉल है वो डॉर्फ पर डोमिनेंस है, डोमिनेट कर रहा है, टॉल पर डोमिनेट कर रहा है, इसी को क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब यहां पर हम जो आपका टॉपिक शुरू करने वाले थे, आपका टॉपिक था उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम देखेंगे जो अगला आपका था डोमिनेंस। हाँ, डोमिनेंस मतलब आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। डोमिनेंस मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है कि जो एक के ऊपर जो अपना कैरेक्टर जो है, मान लीजिए यहां पर ये देखिए जो टी था ये डोमिनेट था, टॉल डोमिनेट था डॉर्फ पर। किस पर, टॉल डोमिनेट था डॉर्फ पर, मतलब ये अपना कैरेक्टर शो कर रहा था, इसका कैरेक्टर नहीं शो कर रहा था। यहां पर हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कोई जो डोमिनेट करेगा, यहां पर ये देख रहे हैं कि डोमिनेट तो हो रहा है, लेकिन जो डोमिनेट करेगा वो कोई कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये यहां पर एक एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहला यहां पर देखिए इनकम्प्लीट मिराबिलिस जलापा का एग्जांपल है ये। अभी इसको जब समझेंगे, देखिए यहां पर एक रेड है, रेड फ्लावर, ये क्या है, व्हाइट। रेड फ्लावर है और व्हाइट है, इसमें जो क्रॉस कराया गया, ये देखिए क्रॉस कराया गया तो क्या मिला, पिंक फ्लावर मिला। मतलब जो इसका भी कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर, दोनों का कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है। जब दोनों का कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहे हैं। अब यहां पर देखिए इसकी भी सेल्फिंग होने दिए हैं, और जो यहां पर आपका एक रेड है, एक व्हाइट है, एक रेड गैमीट है और एक व्हाइट है, तो जब आर आर यहां पर रेड हुआ और ये डब्ल्यू डब्ल्यू व्हाइट हुआ। अब इसमें क्या देखा गया कि जब ओरिजिनलिटी को प्राप्त करेंगे तो यहां पर जो जीनोटिपिक रेशियो इसका, एक रेड है, दो पिंक है, एक व्हाइट है, यहां पे फिर से अपने ओरिजिनल कैरेक्टर को ये प्राप्त कर रहे हैं। और दो चीजें, ये किसका एग्जांपल बताएंगी, ये एग्जांपल बताएंगी आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब ये कंप्लीटली किसी के ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है या अपना कैरेक्टर पूर्णतः दिखा नहीं पा रहा है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद हम देखते हैं अगला जो है वो है आपका कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस का फिगर दिखाने से पहले हम कुछ चीजें क्लियर करते हैं। कोडोमिनेंस का एग्जांपल ये है कि जो मतलब कोडोमिनेंस में होगा 50% मान लीजिए इसका कैरेक्टर है और 50% उसका कैरेक्टर, किसी और का कैरेक्टर। दो गैमीट्स होते हैं, दोनों का, मेल और फीमेल का, दोनों का गैमीट क्या होता है, 50% गैमीट जो होते हैं वो 50-50% ट्रांसफर होते हैं, उसी को कोडोमिनेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। जैसे ह्यूमन में हम देखते हैं, क्लासिकल एग्जांपल ह्यूमन का, यहाँ पर इसके जो एलील्स होते हैं, क्या होते हैं, एलील्स होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। इन सबके क्या होते हैं, इन सबके एक शुगर फॉस्फेट होते हैं जो कैरेक्टर शो करते हैं, और इसका भी होता है, आई ए का भी होता है, आई बी का भी होता है, और आई स्मॉल आई का नहीं होता है। स्मॉल आई का नहीं होता है, इसीलिए ये कोई शुगर नहीं बनाता है, इसमें
कोई शुगर नहीं बनाएगा। और आप लोग जानते हैं, सब आप लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होने के कारण यहां पर देखिए ह्यूमन जो होंगे डिप्लॉयड 2n होता है। और जब डिप्लॉयड होते हैं तो उसमें कोई ना कोई, चाहे IA हो जाए या IB हो जाए या I हो जाए, IA हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। जब क्योंकि जो ह्यूमन होगा वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा। अभी हम इसको और क्लियर करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है और ये लोग एक शुगर प्रोड्यूस करते हैं। यहां पर देखिए इस फिगर में ये जो आपका IA यहां पर एक पेरेंट से एक एलील आया और एक पेरेंट से एक एलील आया। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अब यहां पर ह्यूमन का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ABO टाइप में होता है, ABO और ABO इतने टाइप में होता है। ABO इसको नॉर्मली कहा जाता है, ABO भी होता है। यहां पर आप देखिए जो एक पेरेंट से एक आया IA और जो दोनों इसके शुगर बनाएंगे IA करके, जो वो क्या बनाएंगे, ब्लड ग्रुप A बनाएंगे। ब्लड ग्रुप A बनाएंगे। अब यहां पर हमको जेनेटिक्स में आना है, अभी हम ब्लड ग्रुप नहीं समझ रहे हैं। यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, दोनों के जो जीन्स हैं यहाँ पे मतलब एक एलील इसका है और एक पेरेंट 1 का है, एक पेरेंट 2 का है। और जब दोनों पेरेंट्स का कंबाइन हो रहा है वो क्या बना रहा है, जीन बना रहा है। जीन क्या कर रहा है, शो कर रहा है, कैरेक्टर शो कर रहा है, साथ में मिलके एक कैरेक्टर शो कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। फिर आप आगे समझते हैं, जैसे यहाँ पर IA है और IB है, तो IA मिलकर क्या बनाएंगे, AB ब्लड ग्रुप बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए IB है, IA है, स्मॉल I है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, A ग्रुप बनाएंगे। और फिर IA AB बनाएगा। इसी तरह से यहाँ सब देख रहे हैं, सब जो चीजें हैं और I ये मिलकर क्या बना रहा है, O ब्लड ग्रुप बना रहा है, O बना रहा है। यहाँ पर अब जितनी भी चीजें आप जीन्स देख रहे हैं, जो भी जीन्स हैं, जीन्स और एलील में हम कल अंतर बताए थे, उसको अगर नहीं समझ में आया होगा फिर एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जीन्स, दोनों एलील साथ में अपने क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोडोमिनेंस। अब यहां पर देखिए डोमिनेंस क्या होता है, एक बार फिर से समझते हैं। डोमिनेंट, जैसे हमने कल बताया था, घर में कोई भी आपका बड़ा भाई हो या पिताजी हो, मम्मी हो, वो सब क्या करती हैं, करते हैं कि आप लोगों को अगर कुछ गलत कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो उन लोगों को नहीं पसंद है, वो क्या करते हैं, आपको डांट के या किसी तरह से आपको उस चीज को करने से रोकते हैं। तो वही जो करने से रोकते हैं वो क्या करते हैं, आपके ऊपर डोमिनेंट होते हैं। आपको वो अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पाते हैं। आप क्या करते हैं, अपने माता पिता की, अपने लोगों की, अपने लोगों का कैरेक्टर शो करते हैं। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे नॉर्मल लाइफ में हम समझते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि जो आजकल न्यूज चैनल जैसे हैं, न्यूज चैनल भी देखते होंगे आप लोग, तो जो न्यूज चैनल हमको बताता है उसी हिसाब से हमारी विचारधारा बनती है। हमारी कोई स्वतंत्र विचारधारा नहीं बन पाती है, हमारा कोई अपना नजरिया नहीं बन पाता है। जो वो दिखाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया और तमाम चीजें हैं, ये अपनी विचारधारा नहीं बनाने देते हैं, आपके ऊपर डोमिनेट हो जाते हैं। आप कोई शैम्पू लगाते हैं, एडवर्टाइज भी देखिए, ये भी एक एग्जांपल है। कोई एडवर्टाइजिंग है, कोई कुछ है, आप ये देख लीजिए, कोई भी एक शैम्पू का एग्जांपल यहाँ पर हम नहीं ले सकते ना, कोई भी शैम्पू या साबुन का कोई भी, जब उसको देखते हैं चेहरा ग्लो करने लगेगा और ऐसा हो जाएगा, आप काले से गोरे हो जाएंगे,
तो ये सब चीजें जो होंगी उससे क्या होता है कि वो आपके मेंटल मतलब मेंटल थिंकिंग के ऊपर वो डोमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? अपनी थिंकिंग डालते हैं, वही होता है डोमिनेंट। और जो डोमिनेंट होते हैं वही अपना कैरेक्टर शो कर पाते हैं। अब डोमिनेंट में भी कई प्रकार के डोमिनेंट आते हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या बताया आपको, पहले यहाँ पर आके देखिए, सबसे पहले यहाँ पर था इनकम्प्लीट डोमिनेंट की बात किए थे, इनकम्प्लीट कोडोमिनेंट, उसके बाद हम कोडोमिनेंट की बात किए थे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो दोनों कैरेक्टर होते हैं वो अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पाते हैं, दोनों एलीज जो होते हैं या फिर दोनों जीन्स जिसको हम बोल सकते हैं, वो दोनों मिलके अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पाते हैं। और फिर कैरेक्टर किसका शो करते हैं? आगे चल के वो कैरेक्टर शो करते हैं, किसी और का कैरेक्टर शो कर देते हैं, उसी को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब साथ मतलब जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में भी हम एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे दो दोस्त मिलके कोई एक चीज के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं इसको कैसे बनाना है, दोनों ने मिलकर उसको बना दिया, तो मतलब दोनों ने मिलकर उसको नहीं बना पाए, और जो वो सोच रहे थे उसके अलावा कुछ और बन गया। जब कुछ और बन गया, कोई एक खिलौना था उसको बनाने की सोच रहे थे कि इसको इस तरह से बनाए, ये ऐसा दिखेगा, लेकिन वो जब बना रहे थे कुछ और बन गया, कुछ और, तो वही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पर तीसरा जो था आपका कोडोमिनेंस, मान लीजिए साथ में है, मम्मी पापा है, उनकी विचार जैसे उनके थॉट्स हैं, उनके थॉट्स जब मिलते हैं और उनके थॉट मिलने के बाद कोई निर्णय होता है दोनों लोगों की सहमति से, वही होता है कोडोमिनेंस, मतलब साथ साथ वाले निर्णय। अब इन सब चीजों को हम समझने के बाद थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं कि जैसे हमने कल आपको A B C C D दो ही करते हैं, उसके बाद यहां पर आते हैं, इसको गैमीट्स बनाना हमने आपको बताया था। गैमीट्स कैसे बनेंगे? 2 टू पावर n। अब यहां पर गैमीट्स बनाने का 2 टू पावर n का जो था फॉर्मूला, उसको भी हम कल बताए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे A है, B है, यहाँ पर भी C, एक कैपिटल C आएगा, एक स्मॉल c आएगा, एक कैपिटल C आएगा, एक स्मॉल c आएगा। तो कितने गैमीट्स बनेंगे? यहाँ पर आपका बनेगा A C B C B C। इसका मतलब दो गैमीट्स हैं, 2 टू पावर 2 इक्वल टू 4, तो यही आपके 4 गैमीट्स बनेंगे। इस तरह से होता है। मान लीजिए इस तरह से और कोई है, उसको भी बता रहे हैं गैमीट्स कैसे बनाना है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम और नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। क्या था? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी तक हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात की थी, आज हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? इसमें जैसे हमने पहले लिया था एक कैरेक्टर, पहले क्या लिया था? एक कैरेक्टर लिया था। मतलब जैसे हमने टॉल लिया था, केवल सिंगल कैरेक्टर था, टॉल और डॉर्फ। यहाँ पर देखिए टॉल और डॉर्फ लिया था, एक सिंगल कैरेक्टर लिए थे, उसकी हाइट से रिलेटेड लिए थे। लेकिन यहाँ पर जो लिया जा रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, अभी जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताएंगे उसको अलग से समझाएंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस समझिए, उसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जो गैमीट्स, जो हमने कैरेक्टर लिया था, एक ये है राउंड, आपका राउंड है, सीड क्या है? सीड राउंड है। कलर क्या है? कलर क्या है? येलो है।
यहां पर देखिए कलर येलो, दो कैरेक्टर हो गए। एक पहला आप देखिए सीड का शेप ऑफ द सीड, और दूसरा है कलर ऑफ द सीड। यहां पर शेप क्या है, राउंड है, आर जिससे डिनोट कर दिए राउंड, मींस यहां पर आर को हमने राउंड कहा, राउंड। और हम दूसरा जो कैरेक्टर लिए थे वाई को हमने कहा, क्या कहा, येलो। दो कैरेक्टर हो गए, राउंड और येलो। यहां वाई येलो से डिनोट कर रहा है और राउंड को डिनोट कर रहा है। अब यहां पर देखिए स्मॉल आर है, स्मॉल आर जो है ये कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, रिंकल्ड। और वाई क्या कैरेक्टर शो कर रहा है, ग्रीन, ग्रीन का कैरेक्टर शो कर रहा है। एक सीड के शेप की बात कर रहा है, दूसरा सीड के शेप के अलावा इसके कलर की बात कर रहा है। दो बातें हुई, पहला शेप और दूसरा कलर। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे क्या क्या बातें यहां पर हो रही हैं, कि शेप की भी बातें हो रही हैं, कलर की भी बातें हो रही हैं। अब हमने इसको क्रॉसिंग कराया, क्रॉसिंग कराने के बाद जो गैमीट्स यहां से आप देखिए, इसके एक गैमीट जब निकलेंगे तो एक आर होगा, एक वाई होगा, राउंड और येलो, राउंड और येलो सीड से राउंड और येलो टाइप के गैमीट्स निकल रहे हैं। और जो रिंकल्ड और वाई है, रिंकल्ड और वाई ग्रीन से स्मॉल आर और स्मॉल वाई निकल रहे हैं एक गैमीट। अब इनको हम क्रॉस कराए, क्रॉस कराने के बाद हमको क्या गैमीट मिला, आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसमें देखिए क्या था कि जो सारे कैरेक्टर थे, यहां पर जो येलो वाला कैरेक्टर है इसका, ये येलो ही यहां पर शो कर रहा है, राउंड वाला कैरेक्टर राउंड ही शो कर रहा है, मतलब इसी का गैमीट का कैरेक्टर शो कर रहा है और इसके कैरेक्टर को नहीं शो कर पा रहा है। जब इसके कैरेक्टर को नहीं शो कर पाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डोमिनेंस कहेंगे, यही डोमिनेंस होता है। अब इतना तो हो गया, फिर उसके बाद क्या किया जाए, इस जो आपका ये बना, सीड बना, इसको हमने जर्मिनेट किया और सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए छोड़ दिया। अब यहां पर देखिए जो हम गैमीट बनाएंगे, यहां पर देखिए आर और वाई, आर वाई कैपिटल में एक यहां पर हो जाएगा और आर वाई इसी के साथ होगा ना, आर वाई कैपिटल वाई होगा पहले, फिर आर कैपिटल वाई, फिर आर स्मॉल वाई, फिर आर यहां पर जो स्मॉल आर है ये कैपिटल वाई। इस तरह से चार टाइप के गैमीट्स बनेंगे। यहां पर देखिए आर वाई वही जो हम बताए थे, पॉसिबिलिटी जो है वही हो रहा है, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, ये सब हैं, सबको ये पुनेट स्क्वायर है, इसी में इसके गैमीट्स बने। और गैमीट्स जब बने, यहां पर देख रहे हैं फोर्थ गैमीट बने हैं, फोर्थ 1/4 सब में लिखा है, 1/4 1/4 1/4। यहां पर देख रहे हैं जो आपके गैमीट्स बने उसको हम जब क्रॉस कराते हैं तो यहां पर देखिए जो दोनों को क्रॉस कराइए तो क्या क्या मिलेगा, आर आर वाई वाई, मतलब राउंड और येलो कैरेक्टर यहां पर शो करेगा, राउंड और येलो कैरेक्टर शो कर रहा है। दूसरा है यहां पर आपका ये देखिए स्मॉल आर है और कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई
और कैपिटल वाई। यहाँ पर देखिए यही कैरेक्टर है, तो भी यहाँ पर कैरेक्टर क्या शो कर रहा है आपका, राउंड और येलो कैरेक्टर शो कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही होगा, ऐसे जैसे यहाँ पर आर और वाई है, तो फिर हम इससे फ्यूज कराते हैं तो क्या होगा, आर आर दोनों में और वाई वाई, वाई एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इस तरह से हुआ। अब फिर हम फ्यूज कराते हैं, यहां पर आइए और चीजों को देखते हैं। ये जैसे इसको हमने फ्यूज कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर फिर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह का गैमेट मिलेगा हमको। तो यहाँ पर देखिए ये जो मिल रहे हैं आर आर वाई वाई, इसमें जितने में भी है यहाँ पर देखिए, फिर आने के बाद यहाँ ये जो आपका पीला वाला है, यहाँ पर देखिए क्या था, इसके गैमेट्स कैसे बने, कैसे रिंकल्ड पीला, रिंकल्ड और येलो बना, पीला बना, उसको हम देख लेते हैं और कुछ चीजों को और देख लेते हैं कि कैसे कैसे बन रहे हैं, कैसे ग्रीन हो जा रहे हैं और कैसे कलर क्या हो रहा है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका गैमेट था आर, वो आर, यहाँ पर क्या था आर आर, एक कैपिटल वाई, दोनों में कैपिटल वाई है, मतलब ये आर आर जो था यहाँ पर स्मॉल आर आर का देखिए कैरेक्टर क्या था, रिंकल्ड था, मतलब सिकुड़ा वाला सीट जो था रहता है वो देखिए रिंकल्ड था, रिंकल्ड तो था, लेकिन फिर जो वाई वाई यहाँ पर कैरेक्टर है, ये क्या इसको शो कर रहा था, स्मॉल जो था ये क्या शो किया था, ये आपके कलर को शो किया था। लेकिन यहाँ पर कैपिटल वाई वाई है, यहाँ पे कैपिटल वाई वाई है, तो कैरेक्टर किसका शो कर दिया, ये कैरेक्टर जो शो किया ये राउंड का शो, राउंड का ना, यहाँ पर राउंड, ये कलर की बात हम कर रहे हैं, कलर जो था ये किसकी, येलो का शो कर दिया, जो कैपिटल वाई वाई था यहाँ पर देखिए येलो है, येलो का कैरेक्टर शो कर दिया, तो ये रिंकल्ड और येलो बना। अब यहाँ पर देखिए कुछ ग्रीन मिल रहे हैं और ग्रीन राउंड शेप में मिल रहे हैं, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इनको भी डिफाइन करने के लिए एक बार और देखते हैं। जो चीजें हैं बाकी आप कर लीजिएगा, इसी तरह से आएगा, सारा बताने की जरूरत नहीं है, एक एक तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है उनको डिस्कस करते चल रहे हैं। यहां पर आइए, जैसे यहां पर देखिए आर क्या है, आर कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, ये इसका गैमेट है, और यहाँ पर कैपिटल आर है स्मॉल वाई है, यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 टाइम हो गया, तो आर आर वाई वाई, तो आर आर का कैरेक्टर क्या था, यहाँ पर देखिए ये राउंड कैरेक्टर था, राउंड हो गया, और स्मॉल वाई वाई का कैरेक्टर क्या था, स्मॉल वाई वाई कैरेक्टर शो कर रहा था इसको ग्रीन, ये स्मॉल वाई वाई कैरेक्टर क्या शो कर रहा था, ग्रीन, राउंड प्लस ग्रीन, राउंड और ग्रीन जब कैरेक्टर शो किया तो ये क्या हो गया, यहां पर देखिए राउंड और ग्रीन हो गया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसकी बात और कर लेते हैं, कैसे इसका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो। अब यहां देखिए टोटल कितने सीड हमको मिल रहे हैं, 1 2 3 4, अगर 4 है तो इस टाइप भी 4 होगा, क्योंकि यहां पर देखिए जो 4 गैमेट्स बने थे, इधर भी 4 गैमेट्स बनेंगे, 4 × 4 तो कितने आएंगे, 16 गैमेट्स आएंगे, 16। अब यहाँ पर 16 टोटल बन रहे हैं, 16 सीड जो बन रहे हैं, 16 जो बनेंगे 16 जो बनेंगे, और इसमें से क्या होगा देखिए कि येलो और राउंड कितने हैं, येलो और राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 येलो है
9 जो है क्या है, येलो है और राउंड है, येलो राउंड है। 9 क्या है, येलो और राउंड है। यहाँ पर देख लीजिए, एक चीजें हम नहीं बताए थे, इसको भी अभी बता देंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। कितने ग्रीन और राउंड है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 ग्रीन है और राउंड है, और 3 रिंकल्ड और ग्रीन है। यहाँ पर देखिए 1 क्या है, ग्रीन और रिंकल्ड है। यहाँ 1 ग्रीन और रिंकल्ड है, ये वाला है, यही देखिए। और येलो और रिंकल्ड कितने हैं, येलो और रिंकल्ड 1 2 3 येलो और रिंकल्ड है। ये सब हमने देख लिया। 16 में सब है, 9:3:3:1 का रेशियो आ रहा है। अब यहाँ पर हम और चीजें देख रहे हैं, इसको हम बता रहे थे कि जैसे ये कैसे येलो हो गया और रिंकल्ड हो गया। येलो रिंकल्ड कैसे हुआ, यहाँ पर आप देखिए, इसका जो गैमीट है ये वाला, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो आर आर किसका कैरेक्टर है, स्मॉल आर आर किसका कैरेक्टर है, यहाँ पर रिंकल्ड का कैरेक्टर है, तो रिंकल्ड होगा। अब यहाँ पर देखिए, एक कैपिटल वाई हुआ है, एक कैपिटल वाई हुआ है, तो जब कैपिटल वाई होगा तो ये क्या कर जाएगा, ग्रीन पे डोमिनेट कर जाएगा, ग्रीन पे डोमिनेट कर जाएगा, और जो डोमिनेट करेगा उसी का कलर आ जाएगा। ये था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसमें अभी और भी चीजें बची हुई हैं, हम आगे बताते रहेंगे, लेकिन और चीजों को समझने के लिए चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे कुछ और थे आपके क्लास के, कुछ एग्जाम्पल थे, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के भी हो सकते थे, और ये तो पिछले क्लास के थे सर। तो इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हम आज इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।